अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर डोर। आगाज़ करते हैं एक नई वीडियो का, एक नई कंट्री का, एक नए टॉपिक का, जिसका नाम है कोरिया। साउथ कोरिया के बारे में आज हम मुकम्मल डिस्कशन करेंगे कि साउथ कोरिया का विज़िट वीज़ा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, साउथ कोरिया के विज़िट वीज़े की कितनी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, आजकल इसकी वीज़ा रेशो कैसी जा रही है और इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है और फाइल जमा करवाने का तरीक़ाकार क्या है। आज हम इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। 8-9 मिनट 7 मिनट की वीडियो होगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप ही के लिए बनाई जा रही है, तो इसलिए लाजमी इसको एंड तक देखा करें, क्योंकि बीच में जब आप कोई हिस्सा स्किप करते हैं तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ रहे होते हैं कि सर इसकी फ़ीस कितनी है, या कोई भी डिटेल जो आप पूछ रहे होते हैं, तो वीडियो में मुकम्मल डिटेल बताई जाएगी। गौर से देखिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ चेक करिएगा क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। डिटेल में जाने से पहले चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल का बटन दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा कि हर आने वाली वीडियो अपडेट आपको फ़ौरन आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर मिलेगी। ओके जी, चलते हैं साउथ कोरिया की डिटेल की तरफ कि साउथ कोरिया का विज़िट वीज़ा पाकिस्तान से कैसे अप्लाई किया जा सकता है या इसकी कितनी कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले तो आपको बताता हूं कि इसकी कितनी कैटेगरीज़ हैं और कितने तरीक़ों से ये अप्लाई होता है। ठीक है, इसकी C31 से लेके C39 तक यानी कि 9 कैटेगरीज़ हैं विज़िट वीज़ा की, जो कि अप्लाई की जा सकती हैं। मोस्टली पाकिस्तान में 3 ही कैटेगरी अप्लाई होती हैं, तो आज हम उन्हीं 3 कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है C31, C34 एंड C39। ठीक है जी, मुकम्मल डिटेल से बात करते हैं कि C31 जो है वो किन लोगों के लिए है और C34 किन के लिए है। C31 उन लोगों के लिए है जिनका इनविटेशन लेटर वहाँ से आता है, जो बिज़नेस पर्पज़ पे जाते हैं, मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं वहाँ से उनका कोरिया से मुकम्मल प्लान आता है, तो वो C31 वीज़ा अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बाकी एंड पे बताऊंगा कि सब के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन सी रिक्वायर होती हैं, पहले कैटेगरी आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, इसके बाद C34 कैटेगरी, ये भी विज़िट की कैटेगरी है। C34 कैटेगरी भी वो है जिनकी वहाँ से इनविटेशन लेटर आते हैं। ठीक है, बिज़नेस पर्पज़ नहीं होता, लेकिन वहाँ से इन्विटेशन आता है, सारा प्लान वगैरह बन के आपका आता है, तो वो भी विज़िट वीज़ा की C34 कैटेगरी है साउथ कोरिया के लिए। ठीक है, इन सब के लिए तो इनविटेशन की ज़रूरत होती है। अब मसला क्या है कि हर बंदा इनविटेशन लेटर नहीं मंगवा सकता। बाज़ दफ़ा आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से या किसी से वो बाय करते हैं, लेते हैं इनविटेशन लेटर, तो वो मोस्टली फेक होते हैं या बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे होते हैं। तो वो लोग जो हैं C39 कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करें। C39 में आप इनविटेशन लेटर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और इनविटेशन लेटर के बगैर भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब तीनों कैटेगरी मैंने बता दी हैं, बशर्ते कि आपकी प्रॉपर वेल मेंटेन बैंक स्टेटमेंट हो। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई हो, जॉब करते हैं तो जॉब के मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स NOC वगैरह लगे हो, आपकी सैलरी स्लिप लगी हो, ठीक है, तो फिर आपको वीज़ा ग्रांट होगा। वीज़ा रेशो अच्छी है उन लोगों के लिए जिनके अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो चलते हैं इसकी डॉक्यूमेंट्स डिटेल की तरफ। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं इसके लिए। सबसे पहले आपका 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेना है बैंक से। ठीक है, मैरिड हैं तो MRC सर्टिफिकेट, अनमैरिड हैं तो FRC सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर जॉब करते हैं तो जॉब से 3 सैलरी स्लिप और आपकी कंपनी से NOC लेटर आपको लेना चाहिए अपनी कंपनी से। उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करेंगे और बैंक बैलेंस जो है जॉबियन के लिए कम से कम आपके अकाउंट में 8 से 10 लाख होना चाहिए। ठीक है जी, कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जितना होगा अच्छा है। साथ में आपका NTN लग जाएगा। जॉब पर्सन वालों का भी अभी टैक्स रिटर्न जमा होती हैं, तो वो लोग भी अपनी उस बेस पे टैक्स रिटर्न भी साथ लगा सकते हैं। ठीक है, ये जॉब पर्सन के लिए हो गया। जो लोग बिज़नेस करते हैं 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, साथ बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए, 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट चाहिए, आपका ID कार्ड वैलिड होना चाहिए। उसके बाद बिज़नेस जो है वो रजिस्टर है, अगर
चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तो उसकी सारी डिटेल लगेगी, या किसी और शोबे में से आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके वो सर्टिफिकेट या अथराइज लेटर जो होते हैं वो साथ आपके लगेंगे। तो इसके लिए कम से कम बैलेंस जो है वो 10 लाख से ले के 15-20 लाख, जितना ज़्यादा होगा वो आपके लिए अच्छा बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बैलेंस होने से आपका ये मतलब नहीं है कि एकदम से आप ज़्यादा बैलेंस डाल दें, 5-7 लाख 4 लाख 2 लाख इकट्ठे डाल देंगे। जो वेल मेंटेन और प्रॉपर ट्रांजेक्शन हुई हो और आपकी 2 साल की जो टैक्स रिटर्न है वो उनको प्रूव कर रही हो कि इस बंदे का इतना बिजनेस है, इतने पैसे इसके आ जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। ये तो होगी डिटेल कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करें। उसके बाद आपने अपनी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, आपका NTN नंबर, आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप, ठीक है, और जितनी भी इसकी आपके पासपोर्ट पे, प्रीवियस पासपोर्ट पे अगर कोई इन आउट स्टैंप पे लगी हुई है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो उन सब वीज़ा की या इन आउट की स्टैंप पे जो है उनकी कापीज साथ लगानी है। ठीक है, तो इसमें आपका ट्रैवल प्लान लगेगा। ठीक है, ट्रैवल प्लान, फ्लाइट रिजर्वेशन और होटल की भी रिजर्वेशन ही लगेगी। बेस्ट है कि आप कंफर्म होटल बुकिंग लगाएं। वैसे रिजर्वेशन से भी काम चल जाता है, लेकिन कंफर्म होटल बुकिंग से क्या होता है कि वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि इसके होटल एक्सपेंस होते हैं, तो 15 से 20 हज़ार की होटल बुकिंग होती है कंफर्म। ठीक है, अदरवाइज़ आपकी रिजर्वेशन से भी काम चल सकता है। ठीक है, और आपकी इंश्योरेंस होगी। वीज़ा 7 से 10 दिन के दरमियान में अप्लाई करें, ज़्यादा दिन का वीज़ा अप्लाई ना करें ताकि आपके ज़्यादा चांसेस हों वीज़ा लगने के लिए। ठीक है जी, ये चीज़ें होंगी। ये आपने सारी चीज़ें प्रॉपर बना के इस्लामाबाद में एम्बेसी में सबमिट करने के लिए ले जाना है। इनकी अपॉइंटमेंट्स कोई नहीं होती। ठीक है, अब और इनकी जो वीज़ा फ़ीस है पहले 8,000 थी, जो कि अब 10,000 हो चुकी है। ठीक है, तो वो लेके आपने जाना है और सुबह 8 बजे तक, 8 से सुबह 11:30 बजे तक ये फ़ाइलें लेते हैं, उसके बाद फ़ाइल नहीं लेते। तो आपने टाइम की भी पाबंदी करनी है और इस हिसाब से अपनी फ़ाइल बनानी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जब करके लेके जाएंगे और आपके प्रॉपर इतने एक्सपेंस जितने भी आपके बढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा आपका डबल बैंक बैलेंस होगा और मेंटेन होगा, तो इंशाल्लाह हर कंट्री आपको वीज़ा देगी। ठीक है, इसके लिए आप इजीली अपनी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये भी देखें कि अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर तो लाजमी अप्लाई करें। अगर फ्रेश पासपोर्ट पे भी लेना है तो कम से कम आपका इतना बैलेंस हो जो 20, 25, 30, 35, 40 लाख हो, और उसको आप जनाब FBR में इतना टैक्स भी आपने जमा करवाया हो कि वो इन्वेस्टर जो है वो देख के सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है, तो वीज़ा मिल जाता है। ये थी साउथ कोरिया के बारे में मुकम्मल डिटेल। मज़ीद अगर कोई पॉइंट रह गया हो या किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी सपोर्ट इसी तरह मेरे साथ जारी रखिए। थैंक यू।